हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। सेशन आपका इस प्रकार से रहेगा। डेली करंट न्यूज़ रहेगी एमसीक्यूज फॉर्म में, स्टैटिक जी के रहेगा जो कि डेली करंट इवेंट्स पर बेस्ड होता है, और साथ ही में टुडे इन हिस्ट्री हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे जो कि आज ही के दिन हुए हैं। तो ये सभी अपडेट्स रहेंगे, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और इन सभी अपडेट्स को आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें डीकार्बन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन किया गया है? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशन टू सपोर्ट द डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। तो हाल ही में ये हस्ताक्षर किए गए हैं आपके नीदरलैंड्स के साथ। नीदरलैंड्स आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर है आपका नीदरलैंड्स होगा। यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, भारत के नीति आयोग। आपको ध्यान में रखना है, नीति आयोग और नीदरलैंड की एम्बेसी, नीदरलैंड के दूतावास के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नई दिल्ली ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडे का समर्थन करने के लिए SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर जो है 28 सितंबर 2020 को हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत के नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच में ये SOI यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory of India? टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के हाल ही में जो है वो चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है PD बाघेल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज़ अपॉइंटेड PD बाघेल एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। तो इनकी आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, PD बाघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द असम्स फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम की पहली और केवल महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था आपका असम्स फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर सैयद अनवर तैमूर पास्ट अवे। तो इनका नाम था सैयद अनवर तैमूर। इनका हाल ही में निधन हो गया है और असम की पहली और केवल मुख्यमंत्री हैं रही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में ये डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which country will launch the world's first asteroid mining robot into space in November 2020? नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला शुद्ध ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा चाइना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये जो आपका वर्ल्ड का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2020 में, यानी इसी साल जो है नवंबर मंथ में ये लॉन्च होने वाला है। Chinese private company Origin Space is planning to send out the world's first asteroid mining robot into space in November 2020. The robot has been named Asteroid Mining Robot by the Space Startup. तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर ये नवंबर में लॉन्च होता है तो ये दुनिया का पहला जो है एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट होगा इन स्पेस में, और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which Indian state has won the PATA Grand Award 2020 for its tourism campaign? PATA Grand Award 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है फॉर इट्स टूरिज्म कैंपेन? और ये सम्मान जो दिया गया है इसे इसके टूरिज्म कैंपेन के लिए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी केरला को। केरला स्टेट है, इसे केरला राज्य ने जीता है PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर इट्स कैंपेन ह्यूमन बाय नेचर। The Kerala's tourism has bagged the prestigious PATA Grand Award 2020 in marketing category for its
इंटरनेशनली एक्लेम्ड ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन। तो कैंपेन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है और स्टेट का नाम भी, क्योंकि केरला टूरिज्म ने जो है आपका पैटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है ये इन मार्केटिंग कैटेगरी। और किस कैंपेन के लिए जीता है, तो कैंपेन आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बाय नेचर, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे स्टेट ना पूछकर कई बार डायरेक्टली कैंपेन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी के नए जो है डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत सिंह देसवाल। इन्हें ये एडिशनल चार्ज मिला है, सुरजीत सिंह देसवाल को, एसएस देसवाल इन्हें कहा जाता है। एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल होंगे, एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि ये जो है डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी की, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, और इन्हें ही एडिशनल चार्ज दिया गया है एनएसजी का होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस फॉर 2020 हैज़ बीन बेस्टॉर्ड अपॉन 14 पीपल। द एनुअल अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड। तो किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 सितंबर 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय काम को दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके हैं। ये हमारे करंट इवेंट्स के जितने भी क्वेश्चन थे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक जीके हैं जो कि करंट इवेंट्स पर बेस्ड रहता है, डेली बेसिस पर किसी न किसी तरह से जो है ये न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पटोला पैलेस इज़ अ जोंग फोर्ट्रेस लोकेटेड इन। तो पटोला पैलेस कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है तिब्बत में, तिब्बत के लहासा में ये स्थित है पटोला पैलेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गंगरेल डैम इन छत्तीसगढ़ इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो ये डैम आपका छत्तीसगढ़ में है, आपको बताना है कि ये किस नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी पर। गंगरेल डैम जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन सिटी इज निकनेम्ड एज पेरिस ऑफ द ईस्ट। पेरिस ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है या किस शहर को जाना जाता है पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से, तो आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी को जो है पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, निकनेम्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इज सिचुएटेड इन विच सिटी। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये ध्यान में रखना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम का पार्ट बनते ही हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से जो है ये डेली बेसिस पर न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी इज द मयानी वर्ड सेंचुरी लोकेटेड। मयानी वर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो जो आपकी बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, तो आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवन और यहाँ पे की जो करेंसी है वो है द्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखना। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है और करेंसी है द्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिवर विश्वामित्री फ्लोज थ्रू विच सिटी। जो आपकी
नदी है विश्वामित्री निम्नलिखित में से किस शहर में से होकर गुजरती है? तो ये बड़ोदरा में से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनमें से जो बड़ोदरा है वो राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आता है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 2 अक्टूबर है, तो सभी को पता है महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ही वॉज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिसिस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ 2 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है 1904 का। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो डेट आपको ईयर भी याद रखना है, 1904 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 1975। 2 अक्टूबर 1975 भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 2006। 2 अक्टूबर 2006 में जो है दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि आज ही के दिन घटे हुए थे। हम यहाँ पर वही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे जो कि किसी कभी ना कभी एग्ज़ाम का पार्ट रहे हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है वो बेनिफिशियल रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।